सो गाइस लुक एट दीज एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। टाइम वेक्टर नहीं होता है, टेम्परेचर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, फ्लक्स डेंसिटी भी नहीं होता है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसको आप मार्क कर लो, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नीचे लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is false. A vector has only magnitude whereas a scalar has both। भाई यही false है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं। वैसे आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, लेकिन स्केलर के पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। राइट। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर दैट कैन गिव अ जीरो रिजल्टेंट। ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है यहाँ पर, इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हमें सीखना है। मिनिमम कितने ऐसे वेक्टर चाहिए हमें जो कि इक्वल ना हो और जीरो वेक्टर दें। देखो जीरो रिजल्टेंट दें। मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये रहा, और एक और मैं वेक्टर एग्जैक्टली इसके अपोजिट ले रहा हूं। तो यहां पर देखो, मैं दो वेक्टर लेकर के पहले एक चीज समझा रहा हूं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। नीचे वाला वेक्टर आपके पास में ए वेक्टर है, राइट। लेट मी मार्क इट। नीचे वाला वेक्टर हमारे पास में ए वेक्टर है, तो भाई ऊपर वाला वेक्टर हमारा क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। तो जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा रिजल्टेंट निकालने के लिए, ए में माइनस ए जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, जीरो। लेकिन ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब दोनों ही वेक्टर्स आपके पास में इक्वल एंड अपोजिट हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। अब सवाल में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे कितने अनइक्वल वेक्टर चाहिए ताकि रिजल्टेंट जीरो आ सके। अनइक्वल वेक्टर का मतलब एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। और एक वेक्टर ऐसे है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं। ये आपके पास में ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। ऐसे ही अगर मेरे पास में यहाँ पर देखो, ये तीनों के तीन सेम ऑर्डर में अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट जीरो बनने वाला है, राइट। अगर मैं देखो यहाँ पर चाहूं कि चार वेक्टर को क्लोज डायग्राम बना सकूं, देखो तीन से आप तीन या तीन से ऊपर जो भी साइड्स लोगे वो क्लोज्ड डायग्राम बनेंगे ही, राइट। एक वेक्टर ये रहा आपका, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आप चार पे भी क्लोज बना सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने इतने वेक्टर चाहिए जो क्लोज डायग्राम बना करके रिजल्टेंट जीरो देंगे। तो ऐसे मिनिमम तीन अनइक्वल वेक्टर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, एक बार से ध्यान ध्यान से देखो ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। 5 में लिखा है इफ 0.5 आई कैप, 0.8 जे कैप एंड प्लस सी के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है 1 है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। नाउ यहां पर हमें दे रखा है एक वेक्टर जिसको बोला है कि यूनिट वेक्टर है। अगर आपके पास कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दे रखा है, मान लो दिस इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर ये यूनिट वेक्टर होगा, राइट, तो इसका आप देखो पहले तो मैग्नेट कैसे निकालोगे। मैग्नेट निकालने का तरीका है कि सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। और ये मैग्नेट 1 होना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैं यही ट्रिक लगाऊं यहां पर, दिस इज 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये 1 के बराबर आएगा। लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट। यहां पर आएगा 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.25, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस सी का स्क्वायर, एंड हियर दिस इज 1। यहां से आप सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर की वैल्यू 0.11 आएगी सॉल्व करके, और मुझे केवल सी की वैल्यू चाहिए, तो दिस विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 0.11। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसके बेसिस पे अगर देखें यहाँ पर क्या वैल्यू बननी चाहिए, सो डी ऑप्शन है यहाँ पर, प्लस नहीं तो माइनस, या दोनों ही, या जो भी ऑप्शन दे रखे दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। टेक्निकली प्लस माइनस दोनों ही यहाँ पर होने चाहिए। प्लीज चेक। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात कर रहे हैं 6 की। अब 6 में देखो, पढ़ो 6 में क्या लिखा है। द एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज। देखो हमें पॉइंट्स दे दिए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट दिए हुए हैं। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, तो भाई मुझे ए बी वेक्टर निकालना है। अब ए बी के लिए मैं क्या करूंगा, बी वाले पॉइंट में से ए वाले पॉइंट माइनस करूंगा, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ये है -2 -0। पहले आई कैप वाले एक्स वाले हम लेते हैं, इनके साथ आई कैप लिखेंगे।
फिर आएगा आपके पास में 6 माइनस 3 जे कैप, उसके बाद आएगा आपके पास 4 -1 के कैप। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, दिस इज -2 आई कैप +3 जे कैप +5 के कैप। आप एक बार चेक कर लो कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ बन रही है, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, द वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय a माइनस बी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, सेम ही बात है, देन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर विल बी व्हाट। तो यहाँ पर एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास लिखा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो वेक्टर साइन नहीं लिखा है, बट इन्होंने कहा है कि इनको वेक्टर मानना है, तो मैं इनके ऊपर वेक्टर साइन लगा देता हूँ। इनकी दोनों तरफ स्केयरिंग कर दो। स्केयरिंग करने से क्या होता है, जब भी आप किसी वेक्टर का स्केयर करोगे तो टेक्निकली आप उसके साथ खुद से ही डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी से हो रहा है, और दूसरी तरफ आपका a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी से हो रहा है। नाउ ऐसे कहानी के अंदर जब आप डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे, यहाँ पर देखो a डॉट a मतलब a स्क्वायर, फिर आएगा a डॉट बी, इसको एज इट इज रहने देते हैं, फिर आएगा b डॉट a, डॉट प्रोडक्ट के अंदर a डॉट बी और b डॉट a सेम होते हैं, फिर आएगा b डॉट b जो कि b स्क्वायर है। सेम कहानी आपकी दूसरी और भी चलेगी, a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b स्क्वायर। नाउ a स्क्वायर b स्क्वायर आर गेटिंग कैंसिल्ड ऑन बोथ द साइड्स, और इस a डॉट b b डॉट a सेम है, तो सारे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। 4 टाइम्स ऑफ a डॉट b इक्वल टू 0, और 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो मतलब a डॉट b 0 है आपके पास में। तो मतलब इसका एक सीधा सा मतलब है कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, जिनके बीच में एंगल 90 होता है इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। आप किसी भी तरीके से इसको सोच सकते हो। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ गाइस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8, टू बिलियर्ड बॉल्स, बिलियर्ड्स आपने देखे होंगे। टू बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल, एक फ्लैट टेबल पे दो बिलियर्ड बॉल्स रोल कर रही हैं। वन हैज अ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ, पहले वाली बॉल की यहाँ बात करते हैं, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स है, मैं इसके वेलोसिटी v वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, इसके वेलोसिटी कंपोनेंट है vx वाला आई कैप के साथ आएगा 1 मीटर पर सेकंड, और आपका vx जे कैप के साथ आएगा, और ये मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड दे रखी है। और दूसरा आपको दे रखा है द अदर हैज द कंपोनेंट्स, दूसरे के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर, सेकंड बॉल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेकंड बॉल की वेलोसिटी यहाँ लिख लेते हैं, ये आपके पास में 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड। अब सवाल ये लिखा है, इफ बोथ द बॉल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल बिटवीन देयर पाथ इज व्हाट। इनके पाथ के बीच में एंगल निकालना है। पाथ वही होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, राइट। तो अगर मैं दोनों वेलोसिटीज के बीच में एंगल निकालूं तो मुझे इनके पाथ के बीच का एंगल मिल जाएगा, बट टेक्निकली अगर मैं वेक्टर्स वाली नॉलेज यहाँ पर अप्लाई करूं, वेक्टर्स वाले स्किल अप्लाई करूं, मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है। आपको याद होगा कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये था, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट में केवल एक्स और वाई के कॉम्पोनेंट्स मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉस इनवर्स ऑफ v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय v1 का मैग्नीट्यूड एंड v2 का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आपके पास बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ, अब इनकी वैल्यूज डालते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू 2 कितना होगा, 12 तो होगा नहीं भाई, 2 होगा बेटा। यहाँ पर 2 इंटू √3 कितना होगा, दिस इज 2√3, राइट। अब नीचे इनके मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो मैग्नीट्यूड्स इनके आएंगे आपके पास में, पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर एंड √3 का स्क्वायर का होल रूट, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर का होल रूट, और दूसरे वाले का क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नाउ दिस विल गिव यू कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पर आएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने, 1 प्लस √3, एंड नीचे आपके पास में आएगा पहले वाली टर्म 2 बनेगी और दूसरे वाली बनेगी 2√2। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है आपके पास में। नाउ यू आर लेफ्ट विद, क्या बच रहा है हमारे पास में, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, दिस इज √3 प्लस 1 बाय 2√2, ये वैल्यू हमारे पास बच रही है, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, लेट अस सी दैट, एंड दिस इज इक्वल टू योर 15 डिग्री, सो आपकी यहाँ पर डी ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर दे रखे आपको, ए कॉस ओमेगा टी
आई कैप मैं थोड़ा डिस्टेंस पे लिख रहा हूं, प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। भाई देखो, हमें इन्होंने कहा है कि ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा ये निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंशिएशन कर दो, ये रूल नोट कर लो, राइट। अब ये डिफरेंशिएशन कैसे होगी? डिफरेंशिएशन में मेरे पास दो पार्ट है यहां पर, क्या क्या है, एक तो ए कॉस ओमेगा टी है और आई कैप इसका लगा हुआ है। दूसरा पार्ट है मेरे पास में डी और यहां है ए साइन ओमेगा टी और नीचे है डी टी, दिस इज जे कैप। ए को, ए इज अ कॉफिशिएंट टर्म को बाहर निकाल देते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन आपके पास होगी माइनस साइन ओमेगा टी एंड ओमेगा टी की ओमेगा, दिस इज आई कैप, प्लस ए साइन की कॉस होती है ओमेगा टी और ओमेगा टी की वापिस ओमेगा होगी जे कैप। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये इसका आंसर है वेलोसिटी वेक्टर का। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स ऑफ, बेटा फोर्स आपको दी है यहां पर, वेक्टर फॉर्म में दी है, वेक्टर साइन यहां नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, हम खुद लगा लेंगे क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है और लिखा है कि ये फोर्स है, वेक्टर ही होगी, तो हम वेक्टर साइन खुद से लगा लेते हैं। और एक पॉइंट पे लग रही है आर वेक्टर, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। अब आपने यहां पर ध्यान से सुनना है, इन्होंने कहा कि टॉर्क निकालो, टॉर्क का सिंबल ये होता है, राइट। और टॉर्क का जो फॉर्मूला है ये आर क्रॉस एफ होता है। मतलब देखो, हमने तो ये देखना है कि भाई यहाँ तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ क्या करने वाले, लाइक दिस, आई कैप जे कैप के कैप पहली रो में रखेंगे, दूसरी रो में आर रखेंगे, आर के कंपोनेंट्स रखेंगे 7 3 1 और तीसरी रो में एफ के कंपोनेंट्स रखेंगे -3 1 एंड 5। अब यहां पर सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये बनेगा आपके पास में आई कैप फिर माइनस जे कैप, आपको याद है हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखा था, प्लस के कैप, तो जे के साथ यहां पर माइनस ही आएगा। जब मैं बात करूंगा यहां पर आई कैप की, तो ये चार एलिमेंट उठा के रखने हमने यहां पर, 3 1 1 5। जब मैं जे कैप की बात करूंगा तो 3 को और 1 को छोड़ देंगे क्योंकि जे के नीचे है, 7 -3 1 और 5, 7 -3 1 5 और फिर आएंगे के कैप पे, के कैप पे मैं इन दोनों को छोड़ दूंगा, बाकी चार एलिमेंट को रखूंगा, 7 -3 3 1। अब जब इनको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो यहां देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। पहले आई कैप देखो, यहां पर 3 को 15 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करो, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 3 × 5 15 -1 × 1, दैट टोटल वैल्यू विल बी 14 माइनस जे कैप, ऐसे ही यहां पर 7 × 5 35 माइनस -3 × 1, ये टेक्निकली प्लस हो जाएगा 38 आएगा, प्लस के कैप यहां पर आएगा 7 × 1 7 माइनस -3 × 3, तो ये भी प्लस हो जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा। इसके कंपैरेटिवली हम वैल्यू यहां देख लेते हैं कौन सी बन रही है। ये हमारे पास में ए ऑप्शन आ रही है, ए इज आवर आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, आप फोर्स ऑफ इतने न्यूटन्स, अगेन फोर्स दे रखी है, आई कैप जे कैप मेंशन्ड है, तो मतलब ये वेक्टर ही क्वांटिटी है, फोर्स को मैं वेक्टर लिखूंगा और फोर्स होती भी वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन्स एक्ट ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेस इट बाय इतने मीटर, इसको डिस्प्लेस कर रही है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास में 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप मीटर्स। इन्होंने पूछा है द वर्क डन, भाई वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, डॉट प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, लुक एट दिस, दिस इज 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, वापिस यही नंबर हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 को 4 से करेंगे, 9 एंड 16, ये टोटल आपके पास बनेगा 25 जूल्स। बी ऑप्शन है यहाँ पर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 12 में देखते हैं क्या कह रहे हैं ये, राइट।
यहां लिखा है ए क्रॉस बी। ओके भाई, ए क्रॉस बी जाहिर सी बात है वेक्टर होंगे ये, का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ओके गुड। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ना, ये होता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है ये होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी कैंसिल हो रहे हैं दोनों तरफ, होने दो। कॉस थीटा को नीचे ले आओ, यहां पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा, ये है √3, यहां पर ही आएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3। थीटा की वैल्यू यहां पर बनेगी 60 डिग्री। आप आंसर देख लो कौन सा बन रहा है यहां पर। ओके मैंने एंगल निकाल दिया भाई, एंगल नहीं निकालना था, ये कह रहे हैं कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो। चलो एंगल निकल गया, बहुत बढ़िया बात है। अब हम निकालते हैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये कैसे निकालेंगे हम? मैं यहाँ पर एक ट्रिक लगा रहा हूं, इस ट्रिक को समझना है आपने। देखो मैं इसका स्क्वायर और रूट कर रहा हूं। अच्छा वो हमने एंगल निकाल लिया, अभी काम आ जाएगा हमारे। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब उसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, और ये अभी पिछले एक सवाल के अंदर हम देख चुके हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए जो है ना, ये तो 2a डॉट बी बन जाएगा। ये कुल मिला के आपका यहाँ बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab कॉस ऑफ थीटा। भाई थीटा यहाँ 60 डिग्री निकाल लिया हमने, हमारे काम आ गया है ना। और कॉस 60 1/2 होता है, तो ये आपका बनेगा अल्टीमेट आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चेक करो कौन सी ऑप्शन है यहाँ पर, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है, हेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। अ बोट has a speed of 5 km/h in still water, crosses the river with a width of, देखो हम पहले रिवर बना लेते हैं। ये है हमारी रिवर, इसकी विड्थ यहाँ मेंशन्ड है, इसको भी देख लेते हैं हम कितनी विड्थ है। इसकी विड्थ है 1 किलोमीटर की। ओके तो दिस इज 1 किलोमीटर को मैं, ठीक है दिस इज 1 किलोमीटर। और बोट की जो स्पीड है ये स्टिल वाटर में है, इट इज गिवन एज 5 कितना km/h। It crosses the river of 1 kilometer width in a shortest possible path in 15 minutes। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला केस है, तो मतलब आपकी जो बोट है ये इस डायरेक्शन में जाएगी ताकि ये सीधी पहुंच सके, यही कहानी हुई ना। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस हो गया फिर तो ये, और रिवर ऐसे आ रही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में क्रॉस कर रही है। ओके तो टाइम टेकन हेयर, इसमें टाइम टेकन क्या था हमारे पास में, देखो जो भी इसकी विड्थ है डिवाइडेड बाय रिजल्टेंट वेलोसिटी। 15 मिनट का मतलब है 1/4 आवर्स, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रही है 4 km/h। ये कहां पर है आपकी, ये वाली रिजल्टेंट वेलोसिटी है 4 की, ये वाली है सॉरी, ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ वाले केस में तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां थी ना, और ये वेलोसिटी ऑफ बोट थी, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर थी। अब ये पूछना क्या चाहते हैं ये भी पता कर लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द वाटर, मतलब रिवर की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो भाई ये मेरे पास 4 है, बोट की है स्पीड 5, तो ये इसके जो बेस है सामने वाला, परपेंडिकुलर बेस कह लो कुछ भी कह लो, कितना होगा, पाइथागोरस लगा दो सीधा, यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास राइट एंगल बनता हुआ नजर आएगा, मेरा 90% काम सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं इसको इजिली मेकआउट कर पाता हूँ कि कौन सी मेरी हाइपोटेन्यूस बन रही है, किसको मैंने रिजल्टेंट लेना है, राइट, देन पाइथागोरस लगाओ और रिमेनिंग आर्म को निकाल लो। पढ़ो, लुक एट दिस 14th क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कार मूविंग विद द वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं ऑन अ स्ट्रेट पाथ, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम इज मिनिमम व्हेन दे मूव अलोंग द पाथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है, राइट, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कम होती है, ये ध्यान रखना है। तो डी ऑप्शन होगी यहाँ पर, बहुत आसान सवाल था। 15th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर 2। अगर मैं किसी वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो पहले वेक्टर इतना था, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा,
लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगा। तो ये आपका ए वेक्टर है, तो ये वाला आपका 2a वेक्टर है। हमने इसे देखा था जब एक नंबर को हमने एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था। तो इस केस में वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये डबल हो गया है, लेकिन डायरेक्शन रिमेन द सेम, तो ए ऑप्शन है यहाँ पर।